लव यू टू बेबी। की बीवी का बॉयफ्रेंड बेड के पीछे छिपा है। क्या? बेबी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आराम कर लूंगा तो ठीक लगेगा, वरना शायद और तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सो जाऊं? अरे तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ ना, कोई बात नहीं। ठीक है। बेबी तुम्हें नहीं सोना? अब नहीं, मैं थोड़ा फोन चला लेती हूँ ना। ठीक है फिर मैं सो रहा हूँ बेबी। उठने के बाद तुम कुछ अच्छा सा बना देना। हाँ ठीक है, सो जाओ। सुनो, क्या कर रही हो तुम? इतनी देर से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हो, झाड़ू नहीं लग पाई तुम्हारी? अभी तो बचा है मालकिन, पूरा रूम बाकी है। अच्छा चलो एक काम करो, रहने दो, जो बचा है उसे छोड़ दो और अपने घर चली जाओ। कल जब आओगे तब कर देना। ठीक है मेरे साथ, थैंक यू। अरे आ जाओ, मेरा पति सो गया है। क्या कर रही हो यार? तुम्हारा पति है, सो रहा है, उठ जाएगा। नहीं उठेगा, आ जाओ ना। पक्का? हाँ हाँ पक्का, जल्दी आओ। मैं तो सच में बहुत डर गया था। हमारा पति अचानक से आ गया, मुझे तो ये लग रहा था मैं आज निकल ही नहीं पाऊंगा। और अगर बाई चांस ये देख लेता यार तो अच्छा हुआ ये सो गया यार, नहीं तो फंस जाता मैं आज। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेता? तुम्हें पता है मैंने इनके खाने में दवाई डाली थी, वो भी नींद की। अब ये नींद में इन्हें कोई नहीं जगा पाएगा। अच्छा ये तुमने किया था? तो बहुत स्मार्ट हो यार तुम। चलो इससे पहले उठ जाए, मैं निकलता हूँ। अरे क्यों निकलना क्यों है? अभी तो हम अच्छे से मिले भी नहीं। एक तो मेरे पति है ना, कभी भी आ जाता है मेरे कमरे में। मेरे को ना इनके साथ नहीं रहना। सच बताऊं तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, और ये जो भी शादी है ना, मैं इस शादी को जल्दी से खत्म कर दूं और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं, है ना? आपका फेवरेट कलर की ड्रेस जो पहनी है। वैसे अब छोड़ो ना, ये तो सो ही रहे हैं। आ जाओ मेरे पास तो हो। यार अगर ये उठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2-3 घंटे तक तो नहीं उठेगा। कैसे आऊँ यार, ये तुम्हारा मोटा पति बगल में लेटा हुआ है। अच्छा रुको। फाइनली यार, मैं सच में बहुत डरा हुआ था, लेकिन तुमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं क्या करूं अपने पति का? रोज ये घर पे ही रहता है और ऐसी कोई भी चीज नहीं देता मुझे जो मैं एज अ प्रूफ या फिर इसको बोल पाऊं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। यार वैसे हम दोनों कितने डेयरिंग है ना। आज तुम्हारा पति हमारे बगल में और इस गधे को कुछ पता भी नहीं है। बात तो सही है तुम्हारी। चलो शुरू करें। यार सुनो ना, भले ही तुम्हारा पति सो रहा है लेकिन अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं यार। दूसरे कमरे में चलते हैं ना प्लीज। हाँ वैसे आइडिया सही है तुम्हारा, मुझे खुद बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। चलो। अरे रुको रुको। विभोर तुम? दूसरे रूम जाने की क्या जरूरत है अर्जिता? मैं चला जाता हूँ दूसरे रूम, तुम लोग करो जो कर रहे थे अभी। नहीं नहीं विभोर, तुम्हें कुछ गलत लग रहा है। ये मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। वो देखो, अगर कुछ ऐसा होता तो आपके सामने थोड़े हम बैठे होते। अर्जिता काश मैं तुम्हारी वो दी हुई दवाई से बेहोश हो जाता तो तुम्हारी बात बिल्कुल मान लेता, लेकिन ये जो तुम अपने सो कॉल्ड दोस्त के साथ बातें कर रही थी ना, वो सब कुछ मैं यहाँ पे सुन रहा था, जो भी तुमने हरकतें करी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे पता लगा ना, ये हमारी काम वाली की वजह से। उसी ने मुझे बताया और उसी ने मुझे सुबह बचाया था बेहोश होने से। उसने सुबह ना तुम्हारा दिया नाश्ता फेंक दिया था और मैंने बाहर से नाश्ता करा था। मुझे नहीं पता था कि रीजन क्या है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उसको तुम्हारी ये चाल पहले से पता थी, लेकिन वो मेरे लिए लॉयल थी तो इसलिए शायद उसने अपने मालिक को बचा लिया। क्योंकि मुझे पत्नी तो लॉयल मिली नहीं है, तो नौकरानी लॉयल मिल गई। और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो बुला लूं उसको? बोलो। एक काम करता हूँ, बुला लेता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे आगे झूठी बोलती रहोगी। तो एक बार मैं तुम्हें ये बता देता हूँ ना कि मेरे अलावा ये सच्चाई और लोगों को भी पता है। कमला! नहीं 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 विभोर, क्यों फालतू में किसी को इंटरफेयर क्यों करना है? हमारे बीच की बात है, हम बात कर लेंगे ना। कमला! मत बुलाओ ना, क्या जरूरत? कमला इधर आओ। कमला बताओ जरा अपनी मेम साहब के बारे में, क्या करती है मेरे पीठ पीछे इस घर में, और कौन लगता है ये इनका?
साहब, ये लड़का मालकिन का आशिक है। आपके ऑफिस चले जाने के बाद अक्सर ये लड़का घर पर आता है। मैं चाहती थी कि ये बात आपको बता दूं, लेकिन नहीं बता पाती थी। लेकिन आज तो हद पार हो गई, मजबूरन मुझे ये मालकिन की बात आपको बतानी पड़ी। और कमला, तुम्हारी मेम साहब मुझे बेहोश करने की प्लानिंग कर रही थी, उससे भी तुमने मुझे बचा लिया ना? साहब, सुबह वाला नाश्ता फेंकने का ये कारण था कि मेम साहब ने सुबह वाले नाश्ते में बेहोशी की दवा मिलाई थी। नींद की गोलियां मेम साहब अक्सर आपको देने की कोशिश किया करती थी, लेकिन काफ़ी बार आप खाना छोड़ देते थे और आज सुबह आप ब्रेकफास्ट ना कर लो, इस वजह से मैंने वो फेंक दिया था, वरना आप बेहोश हो जाते। नहीं, विभोर ये झूठ बोल रही है, खाम वाली है ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। जरूर किसी ने ऐसे पैसे दिए होंगे ये बोलने के लिए। देखो, मैं पत्नी हूँ ना तुम्हारी, और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी? और वैसे भी ये नौकरानी की बात सुनोगे तुम, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं ना। मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस मेरा एक नॉर्मल सा दोस्त है। बस करो अर्जिता, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसने तो घर में रहकर तुम्हें देखा है, लेकिन बाहर के लोगों ने भी मुझे तुम्हारे बारे में बता रखा है। और आज मैं तुम्हें खुलासा कर देता हूँ कि तुमसे शादी करने से पहले भी मुझे लोगों ने तुम्हारे चरित्र के बारे में बताया था कि तुम्हारे कॉलेजों में बॉयफ्रेंड रहे हैं, एक नहीं कई कई, और तुम ये सब हरकतें करती रहती थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने तुमसे शादी करी अर्जिता। पता है क्यों? ये सोचकर कि पास तो हर किसी का होता है, कोई बात नहीं, शादी के बाद सुधर जाओगी। लेकिन शादी के बाद भी मुझे सोसाइटी के लोगों ने बताया कि मेरी बीवी कुछ ऐसी हरकतें करती है जो ठीक नहीं है। ऐसे लड़कों से मिलती है जिसको देख के लगता नहीं है कि वो उसके दोस्त है, कुछ और ही लगता है। फिर भी अर्जिता, मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि शायद मेरी बीवी सुधर जाएगी, मे भी हमारा बच्चा हो जाए आगे। फिर एक माँ बनने के बाद तो एक लड़की सुधर सकती है, उसको एहसास होगा कि वो कितना गलत जा रही है। अर्जिता, मेरी जगह कोई और पति होता ना तो अभी तक हल्ला मचा चुका होता, मारपीट कर चुका होता, तुम पे हाथ उठा चुका होता। तुम्हारा ये जो आशिक यहाँ पर अभी भी खड़ा है, इसकी हालत नहीं होती खड़े होने की। लेकिन अर्जिता, मेरे संस्कार शायद ऐसे हैं या फिर मेरी परवरिश ऐसी है कि मैं औरतों पे गुस्सा नहीं करता हूँ और मैं लोगों को समझता हूँ। तुम्हें भी अंत तक समझने की कोशिश करी है, लेकिन आज जो मेरे सामने हुआ है ना अर्जिता, वो अति है। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है कि मैं तुम्हें समझूं या फिर कोई गुंजाइश रहे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। देखो, मेरे को पता है विभोर, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। और आज के बाद मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। इस लड़के से कभी बात नहीं करा करूंगी, किसी से भी नहीं करूंगी। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो ना। वैसे भी ऊपर वाला भी एक गलती माफ कर देता है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है, पर एक मौका दे दो प्लीज। लेकिन ये तुम्हारी पहली गलती तो नहीं है ना अर्जिता, तुम तो उससे पहले भी ऐसा बहुत कुछ कर चुकी हो। तो कितनी बार माफी दूं? और तुम इसे गलती कहती हो? अपने पति को बेहोश करने की प्लानिंग, उसके बाद तुम्हारा पति यहाँ पड़ा हुआ है और उसके बाद तुम अपने आशिक को बुलाकर उसके साथ ये सब कर रहे हो, इसे तुम गलती कहती हो? ये तुम्हारी मानसिकता है अर्जिता कि तुम यही सब करना चाहती हो जिंदगी भर। और शादी तुमने शायद अपने माँ बाप के दिखावे के लिए कर ली, या सोसाइटी को दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें एक स्टेबल लाइफ मिल जाए। लेकिन तुम ये सब करके इसको गलती नहीं कह सकती हो अर्जिता। तुम घर बर्बाद कर रही हो, वो भी एक नहीं दो, अपना खुद का भी और मेरा भी। तुम सोच के देखो, तुम्हारे माँ बाप तक मैं ये बात पहुंचा दूं आज तो क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तुमसे कोई रिश्ता रखेंगे। याद रखना मेरी बात। नहीं अर्जिता, बस अब कुछ नहीं सुनना। जो होना था वो हो गया। तुम्हें यही सब करना है ना, करो। मैं तुम्हारे माँ बाप को भी कुछ नहीं बताने वाला। जा रहा हूं मैं, डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें। नहीं विभोर, देखो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे प्लीज माफ कर दो। एक चांस दे दो बस। मैं पक्का कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज। साहब, दे दीजिए ना मालकिन को एक मौका। हो सकता है मालकिन को सच में उनकी गलती का एहसास हो गया हो। मालकिन अपनी गलती मान रही हैं, वो बोल रही हैं कि आज के बाद इस लड़के से कभी नहीं मिलेंगी, कभी बात नहीं करेंगी। वो आपकी बीवी है, आपके घर की इज्जत है, आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है, आप भी इनकी गलती माफ़ कर दो। बाकी आपकी बीवी हैं, हमसे ज़्यादा आप अच्छे से जानते हैं, तो आखिरी फैसला आपके ऊपर है। ठीक है कमला, तुम्हारे कहने पर
दे देता हूँ तुम्हारी मालकिन को एक चांस। आफ्टर ऑल तुमने ही तो उसकी सच्चाई रिवील करी है मेरे आगे। देख लो अर्जिता, तुम्हारा साथ दे रही है ये अभी भी। हो सकता है इसको भी दिख रहा हो कि शायद तुम सुधर जाओ। ठीक है कमला, तुम्हारी मालकिन पे छोड़ रहा हूँ ये डिसीजन कि इसको आगे क्या करना है। ये आखिरी चांस है तुम्हारा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपने आशिक से तुम्हें क्या बात करनी है, क्या फैसला लेना है, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर सुधरना चाहती हो तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाना और ये समझना कि वो आखिरी चांस होगा। और अगर यही सब करना है तो अपने आशिक को लेकर इस घर से चली जाना। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी इज्जत की खातिर। छोड़ो अपने पति को यार, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अब तो वैसे भी जाने के लिए बोल रहा है ना वो, तुम मेरे साथ रहो। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? मेरे पति ने मुझे एक आखिरी मौका दिया है, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से, लेकिन निकलो।